हेलो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 5th है जिसमें हम आज मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में इधर टॉपिक रखेंगे तथा और इसमें हम कुछ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझते हैं कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ FVG फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता देता हूँ। वो आगे मैं बता चुका पहले भी। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, जैसे कि मार्केट को मैं कुछ ये लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई ये उठाया, जैसे कि मार्केट में जैसे कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में गैप है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और इसके बाद जो ये मार्केट की जो कैंडल है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फेयर वैल्यू गैप पे आया, देन अप गया, फिर फेयर वैल्यू गैप, देन अप। ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके अलावा मार्केट का फेयर वैल्यू गैप जहाँ 3 कैंडल के बीच में गैप होता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे कि एक ये फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारे लिए ऐसा है। तो फेयर वैल्यू गैप तो हम ये हो गया। तो हम आज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है उसके बारे में समझने से पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप बता दिया। तो अभी जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे अप गया, देन डाउन, कुछ ऐसे अप किया, डाउन, देन मार्केट क्या करता है, इसको सीधा ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कहीं आता है और देन मार्केट क्या करता है, कुछ अप जाता है, अप जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, जैसे कि ये मार्केट का कुछ हाई पॉइंट था, और यहाँ पे जो कैंडल्स बनी, यहाँ पे कैंडल्स बनी, तो ये कैंडल का लो टू हाई बोलो तो ये कैंडल्स बनी, उन कैंडल के बीच में एक गैप छूट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और यदि यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने अपना क्या किया था, एक विक छोड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या चढ़ा था, विक छोड़ा हुआ था। तो जो ये विक छोड़ा हुआ था, तो ये मार्केट का हमारे लिए ये होगा, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ये हमारे लिए क्या किसकी तरह काम करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझे। इसी तरह मार्केट में डाउन ट्रेंड में भी होता है। जैसे मार्केट कुछ ऐसे कुछ डाउन आया, देन मार्केट के इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है और देन डाउन चला जाता है। तो इसके बीच में हमें क्या बनता है, यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। जिसमें क्या होता है, इस गिरावट में हमें FVG फाइंड करना पड़ता है। इस गिरावट में FVG और इस लो में रिजेक्शन, इस लो का रिजेक्शन। अगर ये लो का रिजेक्शन इस FVG में आता है, इस लो का रिजेक्शन इस FVG में आता है, तो हम उस कैंडल का जो लो, जैसे यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, जैसे मान लो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो रिजेक्शन इस कैंडल में जो रिजेक्शन है, जैसे कि ये जो रिजेक्शन है, तो ये रिजेक्शन ही हमारे लिए क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ये रिजेक्शन हमारे लिए क्या काम करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह
रिजेक्शन हमारे लिए किस तरह काम करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह। रिजेक्शन हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा और मार्केट हमारे को गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसमें हमें जैसे कि बिना किसी इंड्यूसमेंट के भी हम यह ट्रेड पकड़ सकते हैं। जैसे कि मार्केट अगर स्पीडली, जैसे कि मार्केट, जैसे कि इसको थोड़ा साइड करता हूँ, जैसे कि मैं एक सेकंड को मैं लिख ही देता हूँ इसको अच्छे से, EDEVE इन एडवांस, O और DE ऑर्डर, BLO ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मैं लिख दिया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो दोबारा से मैं देख लेता हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। जैसे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोले तो जैसे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है, जिस मार्केट में क्या है, एक जैसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जो एक माइनर पुल बैक होता है, इस माइनर पुल बैक के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है, इसको ब्रेक करके नीचे आता है, इसको ब्रेक करने के बाद जो नीचे आता है, तो जो इस माइनर पुल बैक, इस जो माइनर से पुल बैक आया, इसमें जो बड़े लोग रहते हैं इसमें अपना ऑर्डर डाल के रखते हैं। मतलब कि जब मार्केट को अगर गिरना होता है तो वो बाइंग कैंडल में, वो क्या करते हैं, बाइंग कैंडल में अपना ऑर्डर डाल के रखते हैं, वो बाइंग कैंडल में अपना ऑर्डर डाल के रखते हैं। अगर मार्केट को गिरना होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी बाइंग कैंडल में ऑर्डर डाल के रखते हैं। जैसे कि बाइंग कैंडल है तो इसमें ऑर्डर डाल के रखेंगे। तो जब मार्केट क्या करता है, जब ये यहाँ पे ऑर्डर इसमें डाल के, जब मार्केट कभी दोबारा कभी इस जोन में जाएगा तो वो क्या करता है, इसमें जहाँ पे उन्होंने ऑर्डर डाल के रखा है वहाँ से मार्केट क्या करता है, रिजेक्ट करके तुरंत नीचे आ जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसे हमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बाइंग कैंडल में सेलर्स के ऑर्डर छुपे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे कौन है, ये एक बाइंग, दूसरी बाइंग, तीसरी बाइंग। इसके बाद ये मार्केट के यहाँ पे ये जो, इसको मैं हटाया, जो कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल, ये कैंडल। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट में बाइंग कहाँ से आई है, बाइंग यहाँ से लेके, इस लेवल से लेके कुछ यहाँ तक बाइंग आई है। तो जो सेलर्स रहते हैं उनके ऑर्डर इस बाइंग, सेलर्स रहते हैं जिनका, उन सभी का ऑर्डर किस जोन में रहता है, इस एरिया में रहता है। मार्केट क्या करता है, ऑर्डर लेता है और फिर एक गिरावट दिखाता है। तो यही हमारे लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मिड एरिया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मिड एरिया, ये जो मिड एरिया है, ये मिड एरिया, इसको हटाता हूँ, इसका मिड एरिया, इसको हम क्या करते हैं, मार्कआउट करते हैं। इसको मैं हटा दिया, मिड एरिया मार्कआउट करते हैं और मार्केट क्या करता है, यहाँ से सेलिंग करके गिरा देता है। पहला पॉइंट तो हुआ। दूसरा, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा बोले तो वही जो बताया था, जब मार्केट डाउन आया देन अप गया, फिर यहाँ पे कुछ डाउन आया, फिर अप गया और देन फिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करते हैं तो जो यहाँ पे जो ये कैंडल बनती है, उस कैंडल बनती है, ये कैंडल बनी, इस कैंडल का बनने के बाद ये कैंडल का रिजेक्शन है, ये कैंडल का ये रिजेक्शन,
उसके बाद ये जो कैंडल बनी बाइंग कैंडल, उसका रिजेक्शन कुछ यहाँ पे आया। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। जब मार्केट इसको ब्रेक किया तो मार्केट डाउन तो आया, और मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, देन मार्केट फिर से गिरेगा। तो इस एरिया में, कहाँ पे, इस गिरावट में 1 2 इस गिरावट में क्या होता है, एक फेयर वैल्यू गैप होता है। इस गिरावट में क्या रहता है, एक फेयर वैल्यू गैप रहता है। ये एक इस गिरावट में क्या रहता है, एक फेयर वैल्यू गैप रहता है। और उसी फेयर वैल्यू गैप को अगर ये रिजेक्शन कैंडल मिटिगेट करता है, ये रिजेक्शन कैंडल मिटिगेट करता है, तो वो हमारे लिए एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। वो हमारे लिए क्या करता है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं उसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का। जैसे कि मार्केट ने ये कहाँ पे मार्केट जैसे गिरा, ये मार्केट का एक हाई पॉइंट था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ये हमारे लिए कहाँ गायब हो गया, ये आ गया, जैसे ये आ गया। मार्केट ने ये स्विंग पूरा ये लिया, अप डाउन, देन मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, देन नीचे आया। तो हमारे लिए लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, ये हुआ। हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये हुआ। और हमारे लिए स्टार्टिंग ऑर्डर ब्लॉक, अगर स्टार्टिंग ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए क्या हुआ, ये कैंडल हुआ, इसी में फेयर वैल्यू गैप है, हटा, अप आया, डाउन गया, फिर लिया, अप, देन अप। ये हमारे लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल हुआ। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल देखते हैं। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल देखेंगे तो मिलेगा। यहाँ पे भी ये फेयर वैल्यू गैप, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, देन मार्केट अप। लास्ट बाइंग, ये बाइंग कैंडल है, इसमें फेयर वैल्यू गैप है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल जो है ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, देन मार्केट डाउन, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तुरंत सेलिंग की ना।
ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मिटिगेशन ब्लॉक है ना, तो मिटिगेशन ब्लॉक, जैसे कि मिटिगेशन ब्लॉक बोले तो हम इसे मिटिगेट ब्लॉक बोलते, वही कॉमन बात है मिटिगेशन ब्लॉक। जैसे मार्केट ये लो बनाया, ये पुल बैक लिया, देन मार्केट लो लिया, और इसके बाद जो ये यहाँ पे लास्ट कैंडल रहती है ये उस पी पास जाएगा, देन मार्केट डाउन आ जाएगा। तो जो यहाँ पे जो कैंडल बनती है, यहाँ पे जो कैंडल बनती है, ये मैं कैंडल बना दिया, वो कैंडल क्या रहता है, उस कैंडल का हाई और लो ये हो गया, इसे मिटिगेट करता है, इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो, रिजेक्शन हो, तो मार्केट भी स्ट्रांगली काम होता है, इसे मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। यह क्या करता है, कंटिन्यू करता है, मार्केट आया, अप गया, डाउन आया, फिर मिटिगेट किया, देन नीचे आया, फिर मिटिगेट किया, देन नीचे आया, फिर मिटिगेट किया, देन नीचे आया, ये मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। हर मिटिगेशन ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक के बाद बनता है, हर मिटिगेशन ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक के बाद बनता है। तो हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझेंगे, ब्रेकर ब्लॉक होते क्या है। जैसे ये मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेट किया, इसको मिटिगेट किया, इसको मिटिगेट किया, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया ना। जैसे ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। अभी हम ब्रेकर ब्लॉक भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के एग्जांपल एक साथ लेंगे। ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है वो देखते हैं हमें भी। ब्रेकर ब्लॉक बोले तो जैसे कि मार्केट में, जैसे मार्केट ने ये अपना हाई बनाया, देन ये मार्केट ने लो बनाया, उसके ये मार्केट का लो, ये मार्केट का हाई, एक सेकेंड को, ये मार्केट ने अपना लो बनाया, ये मार्केट ने अपना हाई बनाया, मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को भी ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और देन मार्केट ऊपर चला गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। पहले मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू अप चला गया। तो इसके बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ब्रेकर ब्लॉक। इसी प्रकार हमारे पास ये डाउन में भी होता है। जैसे मार्केट पहले अप गया, डाउन आया, मार्केट ने सबसे पहले इसके अप को तोड़ा, उसके बाद इसके डाउन को तोड़ा, देन मार्केट नीचे आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, अप की लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने इसके डाउन की लिक्विडिटी ली, डाउन की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन करता रहा। हर ब्रेकर ब्लॉक के बाद मार्केट में क्या आता है, एक मिटिगेशन ब्लॉक आता है। जैसे मार्केट फिर गया, देन मिटिगेट किया, देन डाउन आया, फिर मिटिगेट किया, फिर देन डाउन आया। इसे हम मिटिगेशन ब्लॉक भी कहते हैं, इसे हम मिटिगेशन ब्लॉक भी कहते हैं। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल हम समझते रखो, इनको पहले हटा देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को। पहले मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ और एग्जांपल दूंगा हूँ। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। तो मैं यहीं पे एग्जांपल ढूंढता हूँ मिटिगेशन का। पाँच मिनट टाइम फ्रेम चेंज किया।
जैसे कि एग्जांपल मिलता है यहाँ पे, मार्केट अप गया देन डाउन आया, फिर मार्केट ने हाई लिया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके जो लास्ट जो कैंडल रहती है, ये लास्ट कैंडल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि मार्केट हाई, मार्केट का लो, भाई लो, फिर हाई को ब्रेक किया, देन मार्केट नीचे आया, नीचे, फिर देन नीचे। ये हमारे लिए मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल हुआ। इसके बाद हम इसको देखते हैं इस जगह, ये हमारे लिए लास्ट कैंडल, आया, देन इसको मिटिगेट किया, देन डाउन। मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया। उसके बाद हम मिटिगेशन ब्लॉक इधर भी देखते हैं। ये मार्केट का लास्ट कैंडल ये है, हाई, अप, ब्रेक, देन ये डाउन। ये भी मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल समझता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब एक लास्ट बोले, अभी एक रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट का हमारा एक बाइंग कैंडल है, उसके बाद हमारे पास ये कोई सेकंड कैंडल हुआ, उसके बाद ये कोई थर्ड कैंडल हुआ। तो इसमें जो ये रिजेक्शन आया है, बोले रिजेक्शन बड़ा रिजेक्शन होना चाहिए। जैसे कि ये रिजेक्शन कैंडल है, इसको मैं, इसके बाद जो ये कैंडल है उसको रेड कैंडल बना देता हूँ। ये रिजेक्शन कैंडल है, तो ये रिजेक्शन कैंडल है, उसका मीन थ्रेशोल्ड बोलते, ये मीन थ्रेशोल्ड ले लिया। उसके बाद यदि कोई, जैसे ये ग्रीन कैंडल मान देता हूँ, उसके बाद ये सेकंड कैंडल, अगर ये रिजेक्शन यहाँ से लेता है, ये इधर से कहीं रिजेक्शन लेता है, या इस बॉडी इसके अब भी क्लोज होती है, तो हमारे पास यहाँ से एक डाउन के लिए एंट्री मिलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे 1 आवर पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है। जैसे कि ये मार्केट का हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई है। एक सेकंड रुको।
ये हमारे पास एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल है। ये मैं इसका मीन थ्रेशोल्ड लिया, इसका ऑर्डर ब्लॉक लिया, इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। अब रिजेक्शन देन डाउन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, यही इतने एग्जांपल मिलेंगे। ये बड़ी रेजिस्टेंस कैंडल, इसके मेन थ्रेशोल्ड देन डाउन, ये एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक बड़ी कैंडल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको 5 मिनट में शिफ्ट किया, मार्केट हर बार आया देन डाउन, आया डाउन, इसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, ये ठीक से डाउन। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे तीनों ब्लॉक हो गए, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक।